हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में AB समांतर है CD तथा EF एक तिर्यक रेखा है जो AB और CD में H और G पर प्रतिच्छेद करती है, तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें तीन डायग्राम दिए हैं, उन तीनों में डायग्रामों में X और Y का मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ये डायग्राम है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट है, तो इसमें हमें हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। क्या है, AB समांतर है किसके, CD के। तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं AB समांतर है CD के, ठीक। और ये जो है ना, ये EF ये क्या है, ये एक तिर्यक रेखा है जो G और H बिंदु पर इनको काट रही है, ठीक है। तो तथा EF एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो फिर AB और CD को वही G और H बिंदु पर काट रही है, तो AB और CD को G और H पर काट रही है, ठीक है। क्या है, EB समांतर है CD के तथा EF एक तिर्यक रेखा है। AB और CD को बिंदु G और H पर काट रही है, ठीक है। अब ये हम करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें शीर्षाभिमुख कोण से पहले हम क्या करेंगे, X मतलब निकालेंगे। तो हम शीर्षाभिमुख कोण क्या कौन कौन से हैं, तो ये जैसे है ना EGC, मान लीजिए इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इसको इस तरह। तो CGE किसके शीर्षाभिमुख है, ये HGD के। ये जो कोण जितना रहेगा उतना ही कोण ये वाला रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो क्या है, C कोण CGE बराबर कोण HGD, ठीक। ये हो गया, जितना मतलब जितना ये कोण रहेगा उतना ही शीर्षाभिमुख कोण में क्या रहता है, ये एक दूसरे के सामने वाले कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा। तो हमारा CGE कितना दिया है, ये 2x दिया है, और ये तो हमें दिए नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, HGD। तो हमारा कोण HG कितना हो गया है, 2x, ठीक है। तो HGD बराबर 2x, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है कौन सा, ये BHG, ये कोण, ये जो इधर से आ रहा है, और ये क्या है, ये और ये HGD ये क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण है, ठीक। ये वाला कोण और यहाँ से ये वाला कोण, ये क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण है। और अंतःकोण में क्या होता है, इन दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, 180 अंश के। तो चलिए करते हैं। एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक। तो एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन से हैं, ये HGD और BHG, ठीक है। तो BHG प्लस
एच जी डी बराबर किसके हो जाएगा 180 के। तो बी एच जी हमारे कितना दिया है, ये बी एच जी कितना दिया है 3x, तो ये हो गया 3x प्लस, और एच जी डी कितना है, एच जी डी हम निकाले हैं ना, ये एच जी डी कितना है 2x, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 2x बराबर किसके हो जाएगा 180 के। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5x किसके हो जाएगा 180, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 180/5। ठीक, जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा x बराबर 36 डिग्री। ठीक है, ये हमें मान क्या मिल गया, ये हमें मिल गया है x का मान, ये हमारा x एक आंसर आ गया, x का निकाला है। अब हमें निकालना है y का मान, तो फिर हम शीर्षाभिमुख कोण देखेंगे अब कौन से शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो हमारा एक और देखो, ये है ये ए एच एफ, ये जो है ना ये इधर से ये जो इधर आया है ये कोण, और बी एच जी ये जो है ना ये बी एच जी ये 3x वाला, ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो जितना ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहीं पर बनाती हूँ। तो फिर से वही शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से मैं बताई, ए एच एफ कोण, ए एच एफ बराबर फिर कौन सा है एफ एच जी, ये एफ एच जी, सॉरी ये बी एच जी है, एफ एच जी नहीं, ये बी कौन सा है, ये बी एच जी, ये ए एच एफ और बी एच जी होगा, तो बी एच जी। ठीक, तो ए एच एफ बराबर, तो ये हमें कितना बी एच जी। ठीक, तो ये कितना दिया है हमें, ये हमारा है y, तो हम y लिखेंगे, और ये कितना है ये 3x, तो यहाँ कितना जाएगा 3x। तो अब ये हमारा क्या हो गया y बराबर 3x। तो हम क्या करेंगे, ये जो y बराबर 3x है ना, तो हम x में ये जो x बराबर हमारा 36 आया है, इसको जहाँ x दिया है उधर हम 36 लिखेंगे। ठीक है, तो y बराबर 3x गुणे 36। ठीक है, फिर इसको आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 108 डिग्री, ये हमारा आ गया y। तो यहाँ आता x बराबर 36 और y बराबर 108, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब है हमारा दूसरा, ये हमारा क्या है, ये दूसरा नंबर है, तो उसमें भी यही है, ए बी समांतर है सी डी के, ई एफ एक तिर्यक रेखा है जो बिंदु एच जी और एच पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, उसमें हम शीर्षाभिमुख पहले लिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले संगत कोण लेंगे। तो हमारे संगत कोण कौन कौन से हैं, तो हमारा पहला संगत कोण है ये जो है ना ये ई जी डी, ये जो ई जी डी है, और जी एच बी। कौन कौन से संगत कोण, ई जी डी और जी एच बी, ये संगत कोण है। तो संगत कोण भी हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम पहले लिखते हैं संगत कोण से। ठीक है, तो संगत कोण से कौन कौन से हैं, ई जी डी बराबर किसके हैं, जी एच बी के। ठीक है, जी एच बी। तो हमारा ये कितना है, ये हमें कितना है, ये y है, यहाँ y कर देंगे, और ये हमारा है ये कोण h कोण कितना है, ये 3x है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, y बराबर हमारा 3x। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अब हम देखते हैं कि अब हम जो है ना, जैसे उसमें एक ही ओर के अंतःकोण लिए हैं, इसमें भी एक ओर के अंतःकोण लेंगे। कौन कौन से अंतःकोण हमारे, हमारा है एच जी डी, ये एक अंतःकोण है। ठीक, और दूसरा है एच जी बी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण, मतलब एक ही उसमें है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये जब जुड़ते हैं तो किसके हो जाते हैं, 180 अंश के। तो हम इधर करते हैं एक ही
ओर के अंतर कोण। ठीक, एक ही ओर के अंतर कोण कौन कौन सा है? कोण HGD प्लस GHB बराबर किसके हो जाएगा? 180 के। तो HGD हमारा कितना है? क्या है HGD कितना है? इधर आ जाएगा 4x माइनस 23 डिग्री प्लस, और GHB कितना है? ये देखिए GHB हमारा है 3x, तो हम यहाँ पास प्लस करके 3x बराबर 180 अंश। ठीक, ये हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको और इसको जब जोड़ेंगे, 4x को और 3x को जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7x। ठीक, और इस बराबर करके इसको इधर लाएंगे 180 करके, और ये जो है ना इसको माइनस 23 कर देंगे। ठीक, एक मिनट, हाँ ये माइनस में है ना, तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये माइनस है और इसके इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7x बराबर, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 203। अब x बराबर 203/7, इसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29 डिग्री। x बराबर हमारा आ गया है 29। ये हमें क्या प्राप्त मिल गया? ये हमें मिल गया x। अब हमें क्या करना है? y के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये है ना, इसका x का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा समीकरण 1 क्या है? y बराबर 3x। तो हम y बराबर 3 और हमारा x मान कितना आया है? 29। तो गुणे इसको करके 29 कर देंगे, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा? इन दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 87 डिग्री। ये हो गया हमारा y का मान। ठीक है, ये लो हमें दोनों मिल गए, x भी मिल गया और y भी। तो हम यहाँ पास लिखेंगे अतः x बराबर 29 और y बराबर 87। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। ये तीसरा है, जो है तीसरे में क्या है? ये डायग्राम दिया हुआ है, ये AB समांतर है CD के। ठीक, और जो ये EF रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है जो बिंदु G और H पर क्या कर रही है? काट रही है। ठीक है, और तो हमें ये दिया है, ये हमें क्या दिया है? EGD 2y बराबर 15 डिग्री, और क्या दिया है? FHB बराबर 3y माइनस 10 डिग्री। तो ये जो 3y माइनस 10 डिग्री है ना, तो ये इधर का न रह के ये इधर का है, तो ये क्वेश्चन में डायग्राम है वो गलत है। तो ये जो 3y है कहाँ का कोण है? ये इधर का कोण है। ठीक है, ये जो 3y है कहाँ का है? ये GHB का कोण है। ठीक है, तो चलिए अब ये लिख ली हूँ, ये प्रतिच्छेद और काटना एक ही है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम रेखीय युग्म में से हल करेंगे। तो हम रेखीय युग्म अभिक्रिया से, तो आप रेखीय युग्म में हमारा क्या कहता है? रेखीय युग्म में हम दोनों कोणों को जोड़ते हैं। ठीक है, एक ही ओर के जो कोण रहते हैं उनको हम दोनों जोड़ते हैं, और किसके योग के बराबर होता है? 180 के। तो हमारा रेखीय कौन कौन सा है? हमारा ये जो है ना, ये EGD प्लस करके क्या करेंगे? ये जो है CGE, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हम किसके बराबर हो जाएगा? ये क्या है? ये रेखीय युग्म है, एक ही ओर की क्या है? दोनों बीच में है, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? CGD के। ठीक है, तो ये तो हमें पता है CGD कितना है? ये 180 है, और ये 90 का होता है, ये भी 90। तो हम इसमें हम निकालेंगे तो हमारा कौन कौन सा है? जैसे कोण CGE प्लस EGD, ठीक, बराबर किसके हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हमारा 180 के। ठीक, तो हमारा CGE कितना दिया है? ये देखिए CGE कितना है? x है, तो हम यहाँ पास x लिखेंगे, फिर प्लस करके EGD कितना दिया है? EGD दिया है 2y इक्वल करके 15 दिया है, इक्वल टू करके 15, तो 2y बराबर 15 डिग्री बराबर 180 अंश। ठीक है, ये अब हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा
कि ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक मिनट, ये क्या है, ये बराबर है ना, सॉरी ये ना, ये प्लस है, ये 2i + 15 है, तो यहाँ पास हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पास भी हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या है, जब इसको हल करेंगे तो कैसे, ये x + 2i इधर बराबर करेंगे, जो 15 है ना ये इधर आ जाएगा 180, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x + 2i बराबर, इसमें से 180 में 15 जाएगा तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 165 डिग्री, ये 165। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब संगत कोण निकालेंगे। तो संगत कोण हमारा कौन कौन सा है, ये हमारा संगत है, जैसे ये है ना EGD बराबर करके क्या आ जाएगा, ये FHB। ठीक है, ये हमारा ये GHB आ जाएगा, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे संगत कोण। ठीक, तो संगत कोण से, ठीक, तो हमारे संगत कोण क्या है, डायरेक्ट मैं लिखे दे रही हूँ, हमारा संगत कोण क्या है, 2y + 15 बराबर क्या है, 3y - 10। ठीक, अब इनको हल करना है, ये जो y है इनको हम क्या करेंगे, इनको हम पहले ये संख्या को अलग करेंगे, 2i, जैसे हम इसको करेंगे तो कैसे कितना आ जाएगा, जैसे ये 15 है, 15 करके और ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब बराबर करके ये जैसे 3y है और ये 2 है ना, इधर आएगा +2y है, इधर आएगा तो -2y हो जाएगा। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 25, और ये 3y में 2y चला जाएगा तो सिर्फ y, तो हमारा क्या आ गया है, y बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 15। ठीक है, ये y का मान तो आ गया है, लेकिन अभी हमें क्या नहीं आया है, अभी हमारा क्या नहीं आया, अभी हमारा x नहीं आया, तो x का हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, ये जो 1 में है ना, इसमें y का मान रख देंगे, तो यहीं पास ये दे रही, यहाँ पास लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा क्या है, x + 2, ये y है ना, तो ये गुणे में है तो गुणे करेंगे, और y का मान हमारा कितना आया है, y का हमारा आया है 25, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, इसको 25 बराबर करके = करके 165 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितना जाएगा, 25 दूनी क्या होता है, 50 होता है, और ये 165 डिग्री। ठीक, अब x बराबर करके ये 165 है ना, और ये जो है ना इसको इधर लाएंगे, क्योंकि प्लस में तो माइनस हो जाएगा, कई बार मैं बता चुकी हूँ। तो कितना हो जाएगा, जब x बराबर इसको इस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 115 डिग्री। ठीक, ये हमें क्या मिल गया है, ये x मिल गया है, x बराबर 115 और y बराबर 25, तो हमारा यहाँ लिख देंगे आता x बराबर 115 डिग्री तथा y बराबर 25 डिग्री। ये देखिए, ये हो गया है, पहले हम रेखीय उपमा अभिक्रिया लगाए हैं, फिर उसके बाद संगत कोण से, तो ये आ गया है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में यदि AB समांतर है CD के, CD समांतर है EF के, और Y अनुपात Z बराबर 3:7 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चलिए तीसरा है, क्या है, AB हमें क्या दिया हुआ है, AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के। ठीक है, ये तीनों आपस में समान है, और क्या दिया है कि हमें अनुपात दिया है Y अनुपात Z बराबर 3:7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये दिया है ना, तो ये हमें तो ये पता है, इसमें y बराबर क्या हो जाएगा 3 और z बराबर क्या हो जाएगा 7, तो हमें बस लिख देते हैं y बराबर 3, z बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या मान लेते हैं कि अनुपातिक नियतांक क्या है, a है, माना कि अनुपातिक
नियतांक ए है। ठीक, मान लेते हैं कि अनुपातिक नियतांक ए है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जैसे y बराबर 3 है और z बराबर 3 है, तो एक का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। इसमें हम a कर देंगे, y बराबर 3a हो जाएगा और z बराबर हमारा 7a हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे क्या हमें क्या दिया है, हम क्या देखेंगे, एकांतर कोण जैसे हमें है ना, क्या है ये जो एकांतर कोण कौन कौन सा, ये तो आपको पता है कि एकांतर कोण क्या होता है। ये जो ये एकांतर कोण है और ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के समान होते हैं। जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा। तो x बराबर z भी कर सकते हैं, z बराबर हम x भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि x बराबर z। ठीक, जैसे ये है ना, वही एकांतर है, ये एकांतर कोण है, तो यहाँ पास लिख दीजिए एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से ये x बराबर z। ठीक, जैसे ये है ना, ये वाला, तो ये एकांतर कोण है, तो x बराबर ये x है और ये z, तो ये दोनों बराबर है। हम चाहे z बराबर x कर सकते हैं या x बराबर z, बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या पता है कि हम ये एकांतर जो है ना, एक ही ओर के अंतःकोण देखेंगे। तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, तो हम एक ही ओर के कोण देख लेते कौन कौन से हैं, एक ही ओर के कौन कौन से हैं। तो ये है, क्या है, ये जो x और y है, ये क्या है, एक ही ओर के अंतःकोण है। तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 के। तो हम यहाँ पास लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है समीकरण a। तो हम ये जो x है ना, तो इसका मान हम किस में रखेंगे, इसका मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक, तो ये x और y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण एक ये जो है ना, इनका रखेंगे। तो समीकरण 1 में हमारा x y कितना दिया है, x कितना दिया है, ये z है, तो हम तो इधर देखें कि z बराबर x भी लिख सकते हैं, x बराबर z भी लिख सकते हैं। तो z बराबर हमारा कितना दिया है, 7। तो यहाँ पास एक मिनट, ये जैसे है ना, तो x बराबर z, तो हम इसको z तो लिख ही सकते हैं, z बराबर y बराबर 180 अंश। तो z हमारा क्या है, वो z हमारा है 7a प्लस, और y हमारा कितना है, ये 3a। तो ये कितना हो जाए, ये अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 10a बराबर 180। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 180/10। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो कितना हो जाएगा हमारा 18। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पास किए दे रही, a बराबर हमारा कितना आ गया है 18। अब जब ये a बराबर हमारा 18 आया है ना, तो ये हमें क्या पूछा है, x का मान पूछा है। तो x बराबर हमारा z है ना, तो z में हम इसका गुणा करा देंगे। तो z बराबर हमारा कितना है 7 है। तो इसको हम तो ये भी कर सकते हैं, x बराबर 7 है। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, ये जो इसका है ना 18, a बराबर कितना है 18, तो इसको हम इससे गुणा कराएंगे। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इसको आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम गुणा करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो x बराबर हमारा 26 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। तो जैसे मैं एक बार और रिपीट के दे रही, y अनुपात z है, तो ये y का मान 3 है, z का मान 7 है। तो हम मान लेते हैं अनुपातिक नियतांक क्या है, a है, तो इन दोनों का गुणा करा देंगे। फिर एकांतर कोण देखते हैं, एकांतर कोण हमें पता है कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो z बराबर x, ठीक है, ये एकांतर कोण है। फिर एक ही ओर के अंतःकोण देखेंगे, तो ये जो है ना, ये दोनों, इन दोनों का योग 180 के बराबर होता है। x प्लस वाई करके 180, और जो x y का है तो मान रखेंगे, तो हम इनका मान रख दिए ये, और फिर दोनों को आपस में जोड़ के भाग दे के एक का मान ज्ञात करिए, एक का मान हम x में रख के आंसर आ गया। ठीक है, तो थैंक यू देखने के लिए।